जब तो सकते नहीं तुम लोग, वो लोग जग हाँ? सकते हैं। पूछो भाई, जब सकते जग सकते हो? हाँ, जगने के लिए वो लोग तेजी से बोलना जो कोई बोले। अरे हम सुन रहे हैं यहाँ से, सब बताओ। जप सकते हैं। नहीं जप सकते, तुम्हारी जब मारी कभी नहीं जप सकते। तुम पक्के लो फड़ो, जहाँ पानी पिए भाग के गए आश्रम में सो गए। कैसे जप सकते हो? जब तुम्हें ये नहीं मालूम रहा कि जब आरती होगी, कीर्तन होगा, जब सत्संग होगा तभी लिखना तुम लोग, यही बता दिया है वो लोग। क्या बताए थे? बताओ, फोन में बताओ, जब टाइम पाओ तभी लिखो। क्या बोले? क्या बताए हैं? क्या बताए थे? उन्होंने बताया कि सब सेवा को करते हुए, आरती कीर्तन सत्संग में रहते हुए, उसके बाद जो समय बचेगा, समय मिले तब करो जी। और उसमें तो भी क्यों नहीं उनके हुक्म वसूली क्यों करते, क्यों नहीं मानते? स्वामी जी उसमें ये भी बताया कि 10,000 रोज करना है। 10,000 मतलब रोज लिखना ही लिखना है। काम का आदमी नहीं, अनुराग नहीं, प्रेम नहीं, वैराग्य नहीं, काहे निकल पड़े पे वैराग्य बनने के लिए? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि महाराज आपका आशीर्वाद होगा तो हम 20,000 नाम लिखेंगे। कहाँ लगता है, हम 1 घंटे में लिखते हैं 20,000। ये लोग बोल रहे हैं कि 8 घंटा लगेगा, 8 घंटे लगेंगे। अरे ये मादर चोद है, यही तो बीमारी है। 6 से 8 इनके हृदय में बैठा है वो रावण है जी। और कुंभकर्ण है और मेघनाद है। दिन और रात विषय की कल्पना करते हैं, दिन और रात क्रोध आता है, दिन और रात अहंकार आता है, दिन और रात मोह आता है। तो ये रावण का परिवार है कि ये साधुओं का परिवार है? भोजन पे आप भाई लड़ जाए कि वो अका ज्यादा पर्स दिए, हमका कम दिए, अब भैया लड़ जाई है। तस्मई वो अका ज्यादा दिए है, वो बाबा परसत रहा, मुँह के कम दिया रहा, लड़ जाइए ना, हो जाता एकदम मारा मार हो जाए। अरे सारे चुल्लू पानी ले लो और वो में डूब के मरो तो हमारे सामने तब गुजर है, उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं, मार मार के सारे हलवा बना देंगे। भगवान का भजन करना पड़ेगा, जी के लिए आए हो तुम लोग। हम गलत बता रहे हैं? गलत बता रहे हैं नहीं, कि सही बता रहे हैं? सही बोल रहे हैं। तुम्हारे हित के लिए बता रहे हैं, हमारे लिए तो न जपो, बेईमानी करते रहो, हमारे को का उखाड़ ले। हाँ, दंड मिली तो तुम्हें मिली, परेशानी मिली तो तुमको मिलेगा, हमें कोई जरूरत थोड़ी है। लेकिन हमारा धर्म है कि जब तुम आ गए हो और यहाँ रहने लगे तो हमारा धर्म हो जाता है कि हम बताओगे, हम इनको सही लेन पर लाए, और नहीं मानोगे तो तुम जनी हो पे। हम लोगों को तो स्वप्न में हमको बताए थे देवता कि तुम 5 करोड़ नाम ले लो, राम 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 राम, तो तुम्हारा अनाथ द्वार खुल जाएगा, तो तुम बाबा बन जाओगे। तो हम तो वही रोज जहाँ स्वप्न में 4 बजे सो गए, तो हम सब छोड़ छाड़ के मलकई और फिर भाग के अनसुईया चले गए थे, जानकी कुंड में पहले रहते थे। सन 45 और 2 साल वहाँ रहे, 45, 46, 47 और 47 अनसुईया चले गए। सब बाबा वो 50-200 बाबा का भोजन हम कराया करते थे रोज। वो बुद्ध रामदास की गुफा आज जहाँ ट्रस्ट बना हुआ है, आँखी की दवा होती है। तो फिर वहाँ यह हुआ कि एक आवाज़ आती है कि तुम कहाँ फंस गए चक्कर में, भगवान का नाम जप लो तो तुम्हारा अनाथ द्वार खुल जाएगा,
तो तुम्हारी समझ में आने लगेगी हर चीज, फिर तुम्हें कोई संदेह नहीं रह जाएगा। तो बस फिर हम सब बावन से माला छुड़ा के 1000 की माला बनाई और 127 गुड़िया की, मालूम है? हाँ, तो वो से फिर एक माला 1000 की जप दे तो एक माला, एक गुड़िया वही सरकार दे। समझ में आया? हाँ, तो सुबह 4 बजे बैठते थे और शाम को 4 बजे 12 घंटे 1 लाख जप देते थे, 100 मरतबा। और फिर हम 1 घंटा घूमे फिरे और कुछ फलाहार खा खू के ठीक हो करके फिर 6 बजे बैठ जाए और 6 बजे बैठ के उसे 10 साढ़े 10 तक 25 फिर ले लेते थे। 1.25 लाख डेली चलता था ना। तो कोई गाइड बन गया, अब गाइड बता रहा है फिर हम न करें तो हमारा मरण जरूरी है, बेकार है। तुम लोगों को ससु हम बता रहे हो, तुम लोग काम नहीं करते हो, तुम सेवा नहीं करते हो, तुम भजन नहीं करते, तुम कैसे आदमी हो? ये पाप कैसे निकलेगा? बगैर राम नाम के पवित्र होगा नहीं अंतःकरण। और फिर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, आशा, तृष्णा, विषय, वासना सब भरे पड़े हुए हैं। कैसे तुम्हारी दुनिया बदलेगी? गृहस्थी में रहे वही बने रह जाओगे कि शरीर को बदलना है, मन को बदलना है, इंद्रियों को बदलना है। भगवान के यहाँ जब भर्ती होते गुरु महाराज के यहाँ तो माया वाला शरीर मर जाता है, भगवान के ज्ञान का शरीर मिलता है, उनके कृपा का ज्ञान मिलता है, फिर उनके यहाँ पैदा हो जाते। इसका नाम है योग पट। तो फिर वो नाम धरते, फलाने नंद, फलाने नंद, फलाने दास। हमने तो भाई चेला ही नहीं बनाया किसी को। चेला बनाने जब खूब साधना करे और फिर हमारी आगे आते आते जब दिखाई पड़ी कि इतने दूर आ गया तो हम बैठ के वही जर्दे से मार डालेंगे, माया की तरफ से अपना ज्ञान दे करके बना लेंगे, फिर वो का नाम बता देंगे योग पट। उससे जो नाम निकलेगा वो बताएंगे गणित से, वो की साधना से उसका नाम निकलेगा। कितना आनंद वाला है यह, कितना प्राप्ति वाला है, तब वो का नाम निकलता है। पद्धति यह। अब बगैर साधन करे और आए और भर्ती हो गए, ट्रेनिंग किए नहीं और फिर नामकरण कर दिया जाए जब ब्रह्मानंद नाम है तो, और ब्रह्मानंद मिला नहीं, कुछ समझ में नहीं आए तो ठीक रही। बहुत से लड़ते हैं कि हमारा नाम नहीं आए। नाम तो तब होगा जब तुम आप पात्र हो जाओगे कि हम गलत कर रहे हैं। हमारी बुद्धि जैसी है, भगवान बुलवाता है हमको, समझ लो। तो सारे भाग्यशाली जो यहाँ आ गए हो तुम लोग, तो ये तो हमारी बातों को नहीं मानोगे तो बहुत बुरी हालत होगी तुम लोगों की। हाँ, तो इसलिए हम कहते हैं नाम राम 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 नहीं बनता, तो लिखो। तो में दोनों बात हो जाती है, मन रामों का ले लेता है और लिख भी जाता है। फिर पेज बनाते जब बुंदेलखंडी से कहेंगे कि तुम देते जाओ, कागज का हमारे पास रखे, तो फिर एक पेज में जैसे 25 नाम आए और 25 का यहाँ गुणा हो गया, 30 लाइन आई। 25 गुणे 30 कितना हुआ? 600। 2 3 6 6 1 7 7.5 अच्छा 7.5 रहे, 750 हो गया। अब दूसरी पलटो फिर लिख लो उतना, समझे? कै पेज लिख सकते हो अंदाज से बताओ भाई? टाइम निकाल के बताओ कितना टाइम मिल सकता है। 2 बोलता पहले बादर छुआ दे। कितना नाम लिख सकते हैं दिन 24 घंटों? सही बताओ।
लगभग 5-6 हजार लिख सकते हैं। हाँ 5-6 हजार लिख सकते हैं सेवा करते हुए आरती कीर्तन से टाइम निकाल के। हाँ तो 5,000 लिख लो। जी वो कोई गारंटी तो है नहीं कि भाई बहुत, अब लिखना शुरू करो, इतने में हमारी खुशी हो जाएगी जी कि कम से कम लिख रहे हैं, रुचि है जी और अन्याय पूर्वक नहीं जी लिखो, अन्याय पूर्वक नहीं कि आरती में न जाओ और फिर लिखो, सेवा न करो और फिर लिखो, ये तो पूर्ण अन्याय होगा, समझे? जी 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 ड्यूटी करो, जी फालतू टाइम पे लिखो, जी 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 समझे? नहीं समय रहता है तो अब जाके बैठ के लिखो, खाना खा के लिख लो 1 घंटा 2 घंटा, जी जी सुबह लिखो, नहीं समझ में आता? जी समझ में आ रहा है जी समझ में आता है रे? कर सकते हैं। जी जी इतना कर सकते हैं। कौन आदमी ऐसा है जो हम बता रहे हैं कि ड्यूटी में ना आया जाए और फिर जो है वो न कर पावे? हाँ ऐसा कोई ना हो, सब लोग कर लेंगे। अब बोलत तो है नहीं तो विश्वास कैसे हो? हाँ सब लोग बोलवा, सब लोग खड़े होकर अब अच्छा हम पूछ लेते हैं, ए भाई पड़े सब समझे? राम 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 लिखने से जब हमको फायदा हुआ तो गुरु के पास जो विद्या होती है वही चेलन का सिखाता है। हमें सफलता मिली है तो तुम लोगों को मिलेगी, इसलिए हमारा उसमें विश्वास है, समझे? और जब लिखने लगोगे फिर प्रेम हो जाएगा तो फिर कनेक्शन आ जाएंगे अंतर जगत से, समझे? हम जब बाबा हुए रहे तुम लोगों की उम्र के थे तो फिर नींद नहीं आती रही, रात भर बैठे रहा करे, क्या किया जाए? तो एक बड़ा सयाना आदमी रहा, पढ़ा लिखा, तो उसे पूछे में कि हम क्या करें, हम क्या करें? भाग जाएं बाबा बन के जंगल में, ना खाएंगे ना पिएंगे, बस मर जाएंगे और भगवान का नाम जपेंगे। तो उसने कहा कि अब बैठो चुपचाप, कहे तुम पहले अपने अंदर में जपो और पूछो, तुम्हारे अंदर भगवान वो बताएंगे, और जब बता दें तो वही पद चिन्हों पे चलो। बहुत बढ़िया बात उन्होंने बताई। तो हम करते रहे, फिर हनुमान जी हमको कहे कि नाम जपो, समझे? तो उनका कहना फिर इतना प्रेम हो गया जीव देके कि हम मर जाएंगे, खाएंगे नहीं जब तक ये शब्द का पूरा न कर लेंगे। और जहाँ पूरा हुआ तहाँ बस स्वप्न हुआ कि ये परमहंस बाबा जो हमारे गुरु थे ना, ये परमहंस लोग आए, हम लोग बैरागी थे, चंदन वाले ऐसे लगाने वाले, तो बैरागियों से गाली देते थे बैठे बैठे। वह कहा बैरागी मादर चोत मूर्खो, सारे मूर्खों भेड़ो, माँ सारे का माँ सारे के बाहर बाहर गोचर का भगवान माने, गोचर झलक बन जाई सो सब माया जाने भाई। और माया तो आँखी से जो दिखाते हैं वो सब माया है, और वही का प्रणाम करते भगवान आए हुआ है। भगवान दिखाई थोड़े पड़ता है, भगवान पकड़ में थोड़े आता है, इन इंद्रियों के पकड़ में थोड़े आता है। भगवान तो इंद्रियों के परे है, माया के परे है कि नहीं? इतना तो जानते हो ना? तो इन नेत्रों से कैसे पकड़वाए, हाथ से कैसे पकड़वाएगा? वो तो ऐसा आकाश है, ऐसा है, इससे भी बारीक, इससे भी बारीक, उससे भी बारीक, तब वो सब में व्यापक है, ऐसा भगवान है। तो जब हम वो ऐसे ही बन जाएंगे, शरीर का भी अभ्यास छोड़ देंगे, मन का भी छोड़ देंगे, ये मकान का भी छोड़ देंगे, वो आसन में सोते हुए उनका ध्यान छोड़ देंगे। आसक्ति जब खत्म हो जाएगी, जब हम ऐसे रहे, हमारा मन ऐसा रहे, निर्लेप रहे, एक रस रहे, व्यापक रहे, और ऐसा ही रहे, हाथ की तरफ न जाए, पैर की तरफ न जाए, इंद्रियों की तरफ न जाए, और ऐसा खड़ा रहे,
खड़े 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 जब अंदर से आवाज़ आएगी कि अब तुम ठीक हो, अब रुक जाओ, तो पास हो गए। भगवान बोलता है, बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। ओके वाणी नहीं है ये लेकिन बोलता है, पैर नहीं है चलता है, सब कुछ करता है। किसके लिए? जो उसे पा जाता है उसके लिए, सबके लिए नहीं। जो उसे समझ लेता है उसके लिए, साबियाब हो जाता है, निर्भयाब हो जाता है। और जो नहीं समझता उसके लिए कोई मतलब नहीं। उसके लिए उसका जो संविधान बना है वही चलता है कि भाई जैसे करोगे, बुरा करोगे तो पाप बढ़ेगा, भला करोगे तो पुण्य बढ़ेगा। अब बताओ कितना बुरा तुमने किया और कितना अच्छा किया है। अच्छे से पाप पुण्य बना, बुरा कर्म से पाप बना। पाप बनेगा तो नरक और बुरे कामों में जाओगे, इतर योनियों में पैदा होगे। अच्छा होगा तो बड़े आदमी के यहाँ जाओगे, ज्ञान मिलेगा, आगे बढ़ोगे। सीधा सा सिद्धांत है ना, समझ में आ गया ना कि नहीं आया? हाँ, तो समझ लो। तो अब बड़ा भारी स्वभाव है, बड़े भारी भाग्यशाली हो, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। बड़े भाग्य होते तब इतर योनियों से बच के मानुष तन मिलता है, महान भगवान की कृपा से। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। सदग्रंथ गाते हैं कि देवता चाहते हैं कि हमको मनुष्य तन मिल जाए तो भक्ति करके भगवान में लीन हो जाए, तो ये सर्कुलेशन छूट जाए, दुनिया में आना जाना। जिन देवताओं की तुम आराधना करते हो वो देवता चाहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण कुबेर कमरे जितने हैं तमाम, ये कहीं होते थोड़े कि स्वर्ग लोक कहाँ है, तो वैकुंठ लोक कहाँ है, इंद्र लोक कहाँ है। अगर आकाश में कहीं होते तो रोज विमान उड़ते, कहीं टकरा जाते ना। तो ये महात्मा लोग जानते कि कहाँ है। ये इंद्रिया में श्रेष्ठ मन है, ये इंद्र है। ये पांचों छह तत्वों में जो पानी है, जल है, वरुण है, कुबेर है, ये सब जो है तत्वों के अधिपत्य है। समझ में आया? पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है, आकाश है, आकाश है, महतत्व है, प्रकृति है और आत्मा। ये अष्टधामूल प्रकृति है, सब ये शरीर बना हुआ है। आत्मा यहाँ रहती है, समझे? और यही ये मेरे सर्प कुंडलिनी है, सर्प के लेखन है, वही पैसे ऐसे पड़ी है। जो चित्र विष्णु भगवान का देखे हो कहीं, एक सर्प के ऊपर ऐसे रहते हैं, वो यहाँ कहाँ है। पब्लिक जब नहीं जानती है तो महात्मा लोग अंदर जो उनके हृदय में मिलता है उसी का चित्रण करके बाहर मंदिर बना दिए। पहले मंदिर कुछ नहीं थे। जो नहीं पाता है वो वैसे ही देखे थियोरिटिकल, प्रैक्टिकल तो कर नहीं सकते। महात्मन के जो अंगम प्रत्यंग में जो चीज़ आती है उसी के सब ये मंदिर बने हुए हैं। तो वो जानता है कि यहाँ क्या है, कब मिलेगा। तो कैसे हुआ था कि 5 करोड़ नाम अगर जप दिया जाए तो अनाहत द्वार खुल जाता है। अनाहत द्वार का मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा, ये खट कमल हैं, सब ऐसे रहते हैं। और जब ज्ञान आने लगेगा और साधना बनने लगेगी, ऐसे टकराते 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 ऐसे हो जाएगी। तो यहाँ अनाहत द्वार खुल गया है, समझे? तो इन पर शक्ति का प्रादुर्भाव रहता है। विष्णु की शक्ति यहाँ रहती है नाभि कमल में, शंकर की शक्ति हार्ट में रहती है, ब्रह्मा की शक्ति यहाँ रहती है।
ये भी सब इसी के अंदर आए, बाहर नहीं है। इस शरीर में अनुगत चेतन का प्रतिबिंब शंकर जी का है, सूक्ष्म शरीर में ब्रह्मा जी का है, कारण शरीर में विष्णु का है, आत्मा में। और सब देवता इसके अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। ये भूमंडल बेमात्र, तो यहाँ पैदा होते। अब यहाँ हमको करना क्या है कि हमारे अंदर आत्मा है, वही हमको धर धर के दबाती है कि चलो मेरा उद्धार करो। ये शरीर ब्रह्मांड है, आसक्ति ये में हो गई है, ये लंका है। जीव विभीषण है, विभीषण रावण से खिलाफ रहता था ना, और जब वो बढ़िया बात बताए कि चलो भगवान को मानो, रावण उनको शरण हो जाओ, उनकी पत्नी को दे दो, तो मार घूसा और लात मारता था ना। ऐसे परवश जीव सुबस भगवंता परवश पड़ा हुआ है। और ये जब जो रोज निकल के और भगवान की शरण में जाके मिलेगा, विभीषण निकल ही आवा रहा ना। जो रावण ने मारा, उसने समझाया कि ये के दांत में गुली दे, तिलका दे लो और आगे सीता को करो और रावण और जाके भगवान को सौंप दो, और ये तुम्हारा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा और तुम भी चले जाओगे। विभीषण ने बताया, तो उठ के और उसने लात और बार घूसा बार बार के बाद सीढ़ी से ढलका दिया, तो ढलका चला गया। नहीं सब सभासद जितने थे हंस पड़े, और सब खी सारे राक्षस तो थे। तो कहा बोले जा बहादुर चोद, चला जा, मेरा अन्न पानी खाता है, जा जो तेरा भगवान है वही जा, भाग जाओ, ने सारे मार के तुम्हारी दम निकाल देंगे। तो फिर जीवात्मा विभीषण का है, बोला जा। और विभीषण अजर अमर चीज है आत्मा, और सब मर है ये। और जब विभीषण निकला, आयुहीन हुए निश्चर तब ही, कि चौपाई आई है ना कि विभीषण जहाँ भगवान की तरफ मुँह किया, तब मानो सब गए हुआ। आत्मा जब निकल जाती है तो ये नबज रह जाएगी। तो जाते ही अब बंदरों ने देखा कि आकाश मार्ग से कोई चला आ रहा है, तो दूर से पूछा, वह कौन? तुम कहे मैं रावण का भाई हूँ विभीषण। दौड़ के भगवान के पास गए कि सुग्रीव वगैरह, कि महाराज उसका भाई आया है, और हम अरेस्ट कर लें कि मार डालें, क्या आ गया है? अरे कहे मेरे पास आ रहा है, कोट ब्रह्म अघनाश लागे जे ही, आया शरण तजो नहीं ते ही। भगवान का तो यह है कि चाहे करोड़ों ब्राह्मण का मार डाले, मेरी शरण में आ जा। सन्मुख हो जीव मोय जब ही, जन्म कोट अघनाश है तब ही। मेरी शरण में जब आ जाएगा तो फिर वो दुश्मन रह जाएगा कि बन आते 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 मेरा रूप बन जाएगा। लाओ उसको, काम बन गया। अब वहाँ ख़त्म हो गई, लंका जल गई, मर गई। यही तो था वहाँ, ये मेरा अंश आ गया। आते ही झट से ने लाओ समुद्र का जल लो, और जब तिलक कर दिए, बेबी लंकेश तुम राजा हो आज से। क्या महाराज मैं कैसे राजा, मैं तो मारे हुए आया हूँ, आपकी शरण लिया हूँ। कहना ही अब हमने कर दिया, तुम राजा हो लंका के, वो रावण नहीं, आज से अब खत्म हो जाएगा। अब के दिन दूर नहीं, 10 रोज में मर जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो वो ये घटना यहाँ की आए, समझ रहे हैं? अच्छी तरह से इसको समझो, ये घटना यहाँ की आए कि ये कब हमारा जीव इनका परिवार को छोड़े कि रावण मेरा भाई है, ये शरीर मेरा भाई है, मोह मेरा भाई है, क्रोध जो हम करते हैं मेरा भाई आए, इसने जो बना रखे हैं संबंध। जब छोड़ी तब भगवान की शरण में जाई तो त्याग हो जाई ना, आए तो कब ये अवस्था आवे हमको, कब अनुराग आवे, कब वैराग हनुमान आवे
कब अंगद अनुराग आवे, कब धर्म दधबल आवे, कब ब्रह्म ज्ञान रूपी बंदरों की पलटन हमारे पास आवे, तो फिर जाके ये निकले यहाँ से, इनका साथ छोड़े और फिर ज्ञान बदल जाए। तो फिर बस ये सरप रूपी मन है, सबका दिन भर रात भर जब भी जगते हो तो लोग, तब भाई ये मन धोक धट से जो देखे थे लड़कियों को अपने जीवन में वो याद आती है जी। जिससे झगड़ा लड़ाई होता रहा घर में वो याद आ जाता है जी। जो बुराई करते रहे विषय करते रहे वो याद आ जाता है ना। जी, याद है। वो छुटाया नहीं छूटता, खट ये पकड़ लेगा, खट ये पकड़ लेगा, जब तक इसको मारा ना जाएगा। तो ये सरप है ये मन, और सरप को कौन खा डालता है? गरुड़। तो इसका ट्रांसफॉर्म करना है, एक गरुड़ बनाना है, और जब गरुड़ बन जाएगा तो गरुड़ किसकी सवारी है? विष्णु भगवान आके बैठ जाएंगे। जहाँ ये बदला गरुड़ हुआ तो विष्णु आ जाएंगे। फिर लक्ष्मी जैसे नदी समुद्र में बहती चली आ रही है, ऐसे लक्ष्मी फिर संपत्ति चली आती है, भागी चली आती है। पति के पास जाएगी कि नहीं अपनी पत्नी? हाँ, अब जो तू लोग भागते हो, पब्लिक भागती है पैसा के लिए, तो वहाँ मिलता है? नहीं। जो नहीं मिलता है और जो मिल गया जिसको तो वो भी फांसी लगा देता है। समझ में आ रहा है या? हाँ, तो इतना काम करना है अगर बाबा होना है, और फिर घर पकड़ लिया जाए, न होना अच्छा है, माया ही ठीक है। फिर और होना है तो तेजी में आओ, तर्क में आओ, कहना करो, शरीर का कहना ना करो कि अरे थक गया सो ले। नहीं सोना है, नहीं खाना है, यह करना है, त्याग करना है, सबसे ईर्ष्या नहीं करनी है, सबसे प्रेम करना है। और जब मन उधर लग जाएगा तो कौन करेगा इधर? मन ही नहीं लगता। तो इस तरीके से हम नाम पर जोड़ देते हैं। तो तू लोग सब जो नहीं बोलते, हम ये जानते हैं कि रोजीना यहाँ वातावरण बना हुआ है, तो अपने से एडजस्टिंग हो जाएगी। साधुओं के दल में पड़ गया, 12 साल रहे संत की टोली, तब एक मिले हंस की बोली। तब ऐसे बावन में सब बातें होती रहती हैं समय समय पे, तो सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन नहीं संभव है, इसलिए नाम का सहारा लो, लिखो, नहीं तो फिर राम 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 कहो, समझे? तो फिर अपनी साधारण साधना की गति बढ़े। हाँ, जैसे प्राइमरी में तू लोग पढ़ते रहे, कितनी कठिनता आई थी, रोता पड़ना, दिन भर रोते होंगे। काका की को मास्टर बता रहा होगा तो नाक निकल रही होगी, पोंटा फिर से रो रहे। अब वो कहाँ जाना लड़का छोटा सा। ऐसे फिर हाई स्कूल करीब प्राइमरी पास किए तो फिर 6वीं में गए, 7वीं में। ऐसे ही पढ़ाई समझ ले, इसको भी समझ लो। और ऐसे ही ये जो देवी देवता है ना, भगवान जिनको हम लोग मंदिरों में जितने देवता है, ये डिग्री है, इन्हों को समझ लो। इनका पूजा करो तो हमें कृपा कर दे, ये का कृपा करी है? ऐसे तो फिर BA MA और हाई स्कूल के लड़के जो पढ़ते हैं वो MA की मूर्ति बना लें, हाई स्कूल की बना लें, इंटरमीडिएट की बना लें, पूजा करें दिनों रात, तो पास हो जाइए। हाँ, नहीं। तो फिर ऐसे ही तो है यही है। अब मंदिर में हम पूजा करें तो पास हो जाइए, ये ऐसा मतलब नहीं है इनका। ये जानते नहीं लोग इन बातों को, अनभिज्ञ हैं, पद दलित हैं, समझते नहीं कहाँ की कार्य
कैसे इस दुनिया को चलती है, कैसे रहती है। भेड़ वाली चाल है। कहीं जंगल में भेड़ चढ़ती रही, घुस गई एक दरार में, सब घुस गए। जब देखते हो मेला आता है, यह एक आदमी कहीं मूढ़ी ऐसे पटक दिया तो सब लगई है मूढ़ी, और एक नहीं पटका तो कोई प्रणाम करता है? भाई ऐसे ही है, अनजान आदमी है, जानकारी है ही नहीं उनकी। तो ये सब सीखने का मतलब महात्मा बनने का यही चीज है। तो इसमें कुछ करो, बैठो ना। हाँ, और ये समय को व्यर्थ ना फेंको, बेफिजूल न पटको। और नहीं, अगर शुरू में भर्ती हुए और साधन और ट्रेनिंग सेंटर है या ट्रेनिंग नहीं की है, और फिर वैसे कैसे रहेंगे बे ट्रेनिंग की, फिर जिंदगी भर पड़े रहो, फिर साधना नहीं होगी। शुरू के ही वेग में करना चाहिए। जो ये शुरू का जो वेग है, ये जितना तगड़ा आ जाएगा, जितना फोर्स से आगे निकल जाएंगे, वही निकलना ठीक है। तो फिर घटिया चढ़ जाओगे, और नहीं तो फिर नहीं चल सकते, कोई मतलब नहीं हल होगा। हाँ, इसलिए सबको करना है, समझ लो। हाँ, नाम जपना चाहिए, नाम नहीं जपना चाहिए तो नाम लिखो, तब ना अंतःकरण शुद्ध होगा। और अंतःकरण जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक आगे प्रगति नहीं होगी। अशुद्ध रहेगा तो काम क्रोध लोभ वो बैठे रहेंगे, उनके मकान बने रहेंगे, वो निकलेंगे नहीं। तो जब शुद्धता आएगी तो अनुराग आएगा, वैराग्य आएगा, सूरत आ गया, सुग्रीव, वैराग्य हनुमान, अंगद अनुराग, धर्म दधबल, नेम नील नल, ये सब आएंगे भगवान के पायक। तो ये फिर जो शक्ति ये मोह रूपी रावण ने तुम्हारी चुरा ली है, गायब कर ली है, इसको लाने के लिए उपाय करेंगे, भगवान की मदद करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जब पूरे दल इकट्ठा होगा तो समुद्र आ जाएगा वहाँ। तो इस संसार रूपी समुद्र पे इंद्रियों का विषयों से संयम रूपी सेतु बना लेंगे, और फिर संयम जब बन गया तो फिर वही पर चढ़ के पार हो जाएंगे, अंदर प्रवेश हो जाएगा। और जहाँ अंदर आएगा तो उनको मार मार के झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो निकालते जाएं, सब निकलते जाएंगे। तो फिर काया रूपी किला, फिर विभीषण का राज हो जाएगा, भगवान के अंश का कल्याण हो जाएगा। इसलिए हमने कहा है कि नाम जपो। और तो तुम लोग इतने शैतान हो कि नाम जपते नहीं हो। और जब कहा गया कि नाम लिखो, तो वह में आज बीमारी ये आ गई कि सब जब कीर्तन होता है तब लिखने लगते हैं, आरती होती है तो लिखते। कोई कहता है कि भाई आरती में चलो ना, क्या हम नाम दिया तो हम नाम लिख रहे हैं। तो ये तान के मूर्ख आदमी साधना नहीं कर सकते। ड्यूटी अपनी करो, आरती में आओ, कीर्तन में आओ, सत्संग में आओ, झाड़ू लगाना है, कोई भी आश्रमी काम जो तुम्हें मिला है उसको पूरा करो। और फालतू टाइम पे जो फालतू जो सर जो रहता है वही शैतान का घर बनता है। खाना खा के पानी पी के गए, उस कुल्हटी मारे ऊपर चढ़ गए, कोई तम्बाकू खोज रहे हैं, कोई सुपारी खोजते, कोई चूना खोज रहा है। शर्म नहीं लगती तुम लोगों की? यह वेशभूषा बना लिए और फिर विषयिक बातों में पड़ जाते हो। इसलिए फिर तुम लोगों को बैठ के नाम लिखना चाहिए। हर समय ड्यूटी में आओ, किसी को बोलना ना पड़े, और जिद करो। अर्जुन कहता था कि भगवान आप कहते तो सही है, लेकिन मेरा मन तो नहीं रुक सकता। ये तो वायु से भी तेज दौड़ने वाला है,
मेरी हिम्मत नहीं है इसको रोकने की। आप कहते हो कि मन को रोको और युद्ध करो। ये समझ में नहीं आता। नहीं, कृष्ण कहते हैं कि नहीं, मन रुकेगा, तुम रोको, संयम से करो, गुरु के पास जाओ। उन्होंने ये काम पूरा किया है, रोका है मन को, तो तुमको युक्ति बताएंगे। समझे? अभ्यास है, तू कौन थे? अभ्यास करो, गुरु के बताए हुए तरीके को पकड़ो। तो नाम के बगैर अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। ये मन जैसे हम चित्र बनाते, ये मन दौड़ता है ना, ये पर्दा याद आया, फूला याद आया, माला याद आई, घड़ी याद आई, ये आई, सब जगह दौड़ रहा है ना, ये बड़ी स्पीड है इसकी। अब वैसे इसको कहा जाए कि नाम जपो, तो नाम दौड़ रहा है तो कैसे जपेगा? फुर्सत ही नहीं है उसको इनके सबके याद करने के लिए। अब तू लोगों को दिनों रात तुम्हें घर की बात याद आती होंगी जी, स्कूल की बात आती होंगी जी। घर में जैसी छिड़ रही हो बेईमानी तुम्हें लड़का लड़कियों के साथ किया होगा, वो स्पष्ट दिन रोज दिखाई पड़ता होगा। होता है कि नहीं जी? हाँ, तो समझ लो ये कैसे छूटे, ये जाल है। इस जाल को अंदर से निकालना है। और जो विभीषण आत्मा है, ये यहाँ बैठा है, उससे काया चल रही है। और मोह रावण है, एक काया किला है, आसक्ति लंका है, ये संसार समुद्र है। और विभीषण आत्मा है, और उनके पास रहते हुए उनका भाई संबंधी है, लेकिन हमेशा राम राम जपता है। और कहाँ रहता है? अत्याचारों में, बेईमानों में। और उसको वो लोग मारते जरूर हैं, दबाते हैं, लेकिन वो अपनी आदत कभी नहीं छोड़ता। वो अजर अमर है, वही को मार नहीं सकता। सबके अंदर रहते हुए निर्लेप है वो ऐसा है जैसे हम पकड़ते ही आकाश पकड़ में आएगा, ऐसा है वो। और जो हमको तुमको भी ऐसा ही बनना है। जब हम शरीर का अध्यास छोड़ देंगे, आसक्ति छोड़ देंगे, तो हम ऐसे हो जाएंगे। ये मकान का छोड़ देंगे, ये शरीर का कपड़ों का छोड़ देंगे। जब सबकी अनासक्ति हो जाएगी और ईश्वर में आसक्ति हो जाएगी, तो हम ऐसे बन जाएंगे। और इस संसार में रहते हुए बनना पड़ता है। मरने के बाद एक क्रिया चालू नहीं होती। इस शरीर में रहते बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। देवताओं को दुर्लभ है ये शरीर मानव का। और मानव के शरीर ही में ही साधना होती है। जीव से परमात्मा बनना, सर्प से और गरुड़ बनना, विषय से 9 इंद्रियां हैं, 9 निधि बनना, इंद्रियों से अष्ट सिद्धि बनना, इन्हीं से ट्रांसफर होना, यहाँ की यहीं बदलना है। यही साधना है। और ये बेस में ही साधना होती है। और हम क्यों नाम नहीं रखते तू लोगों का? जब से हम बाबा यहाँ आए, तू लोग सब बाबा बनने, किसी का हमने नाम रखा? तो हम इसे कहते हैं कि जब योग्यता आ जाएगी साधना करते करते, तो उसको कहते हैं योग पट। तो उनकी साधना आ जाएगी तो हमको समझ में आने लगा कि हाँ, निकलने लगा, बदल दिया। देखो इंद्रिय बदल गई, मन बदल गया, ये बदल गया, और फिर हमारे अंश पहुँच के एडजस्ट हो गए। तो फिर वो में योग पट, उस आकार विकार से ही उस नाम का अक्षर निकलेंगे। तो फिर फलाने नंद, ये आनंद हो गया। भगवान का नाम है आनंद। तो फलाने नंद, तब हम
नाम का देंगे। तो जब साधना करने वाले की हिम्मत ही नहीं पड़ रही है, वहाँ तक पहुँचने की ताकत ही नहीं है, तो कहाँ नाम तो बहुत दूर रह गया। तो जब कोनो तरीका नहीं समझ में आता तो भाई यह है कि नाम ही लिखो। अब महामूर्ख जो होता है वो के लिए ज्ञान नहीं चलता है। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंच सम, सठ सुधरे सतसंगत पाई। 60 अगर होते तो सुधर जाते, तो तुम लोग 60 नहीं हो, मूर्ख हो, वो कैसे भी नहीं सुधर सकता। मूर्ख कहते मन को उर में लेकर के उल्टे हो गए, यू टर्न मार दिया तुमने, यू टर्न। जैसे ये कहा हमारी एक झगड़ा हो रहा है और ये हमसे लड़ रहा है, और जब लड़ते लड़ते कहे महाराज नहीं आप जीत गए मैं हार गया, तो इसका यू टर्न हो गया ना, बिल्कुल उल्टा हो गया। तो समझ लो ऐसे है। और अगर 60 हो जाओ, 60 का मतलब है कि प्रगतिशील है, योग्य है, पुण्य है, पाप की कमाई कम है, पुण्य की कमाई के पास ज़्यादा है कई जन्मों से, तो इसको थोड़ा रास्ता बताना पड़ेगा, सुधर जाएगा। 60 है, 60था कर रहा, जान के मनहानि करता है, तो 60 सुधरे सत्संगत पाए, वो सुधर जाएगा। मूर्ख हृदय न चेत। तो इसलिए हमने जब कहा तो बुंदेलखंडी बाबा ने क्या किया कि तुम लोगों को नाम लिखने के लिए कागज दे दी, तो पता लग गया 2 रोज में। इससे हम बोल रहे हैं आज कि आरती हो रही है तो नहीं आए। कोई पूछे क्यों नहीं आते हो भाई, सत्संग हो रहा है तो नहीं आए। कीर्तन हो रहा है तो नहीं आए, झाड़ू लग रहा है तो नहीं आए। क्या बात है कि आपने कहा तो नाम लिखने के लिए, तो अब हम कैसे आ सकते हैं, हम तो नाम लिख रहे हैं। यह देखो मूर्खता की सीमा, इसको कहते हैं मूर्ख। कि मन ही मन में गढ़ लिए कि बड़ा फायदा हुआ यार, ससुहा आरती वारती में न जाना पड़ी, ठाट से खाएंगे सोएंगे पड़े रहेंगे। वारे मूर्ख हो, हाथ धोएंगे भाई। तो तू लोग अपनो नाक कटई हो, हमारे कटई हो। अब समय आ रहा है, समय बहुत बुरा आ गया है। अब ये धूर्तई, महात्माओं की धूर्तई चल ली गई, जब तक चली। अब ये ढोंग धतूर इस समाज में नहीं चलेगा। अब जितना एक महात्मा पढ़ लिख के तैयार होकर जानता है, उतना एक विद्यार्थी आजकल सब तुमसे ज़्यादा जानता है। अब वो जब ज़्यादा जानते हैं और तुम कम जानते हो, तो तुम्हारी इज्जत करेंगे वो? आए का महात्माओं का कभी इज्जत अब होगी इस युग में? मारे जाएंगे, क्योंकि अंतःकरण बनावटी है, भले ड्रेस भर पहले हैं, वो अंदर कुछ मसाला है ही नहीं, तो कैसे काम चलेगा? तो फिर अंदर फोर्स लाओ, तेजी लाओ, गुस्सा करो, अंतःकरण को सुदृढ़ करो, और रोज बैठो राम 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 जकड़ के पकड़ो, तेजी में लाओ। हाँ, और कितना मन हमारा मन करे, हमें नहीं मानना है, फिर नहीं मन करे, फिर बैठ जाओ। रात को सो ना, 2 घंटे सो, और रात भर बैठो, कोई ना देखे पावे, चोरी से भजन करो। जो ऐसा साधक होगा वो जब लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा दुर्गुणों से, और धर्म और ज्ञान और विवेक और अनुराग और इनकी पलटन बना लेगा, और काम और क्रोध और लोभ और मोह मद और मत्सर आशा तृष्णा विषय वासनाओं की पलटन को मार मार के पीछे धकेल देगा, तब सुधार होगा कि नहीं? ये समझ में आ रहा है ना हमारी बातें, कि बहुत खपड़खारी करना पड़ेगा।
हाँ तो अब कल से फिर हम देखेंगे, ठीक है। हाँ, बोलो गुरुदेव भगवान की जय।